देखो रियल में फिजिक्स यदि आप पढ़ना चाहते हो ना, तो आप डेली लाइफ से रिलेट करके चलो, बहुत आसान हो जाएगा। आप जो फिजिक्स को रट्टा मारते हो ना, रटने से बचो। मैं बार बार बोलता हूँ, रटने से बचो, रटने से बचो। फिजिक्स रटोगे ना तो आज माइंड में रहेगा, कल भूल जाओगे। आप उसको समझ करके पढ़ो, यानी डेली लाइफ से रिलेट करके पढ़ो, आपको कभी फिजिक्स दिक्कत नहीं करेगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 भी यही कहता है कि कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ो, फिजिक्स पढ़ो, केमिस्ट्री पढ़ो, मैथ पढ़ो, जितना भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो सबको आप, जूलॉजी, बॉटनी जो भी हो, आप डेली लाइफ से रिलेट कर दो, आपके लिए आसान हो जाएगा। तो क्या कहता है, फिजिक्स को बहुत आसानी तरीके से सीखा जा सकता है, ये सही बात है। फिजिक्स का मूलभूत सिद्धांत है ऑब्जर्व करो, अंडरस्टैंड करो, अप्लाई करो। क्लियर है ना? पहले देखो, उसके बाद समझो, उसके बाद लागू करो। बात समझिए। मैं लास्ट क्लास में बताया था आपको यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर में पढ़ा रहा था, और मैं बताया था कि फिजिकल क्वांटिटी किसको कहा जाता है, जिसको मेजर कर सकते हो। बस इतना ही माइंड में रखो, बाकी कुछ नहीं यार, रखो माइंड में। फिजिकल क्वांटिटी किसको कहते हो, जिसको आप मेजर कर सकते हो। जैसे मास को मेजर कर सकते हो, 1 kg, 2 kg, 3 kg। डिस्टेंस मेजर कर सकते हो, डिस्टेंस मेजर कर सकते हो, मास मेजर कर सकते हो, लेंथ मेजर कर सकते हो, टाइम मेजर कर सकते हो, सेकंड में, मिनट में, आवर में। इलेक्ट्रिक करंट मेजर कर सकते हो एम्पियर में। टेम्परेचर मेजर कर सकते हो केल्विन में। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल में मेजर कर सकते हो। ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडला में मेजर होता है। तो यहां पर ध्यान दो, इधर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होता है। कितना होता है? 7 फंडामेंटल। इसको याद रखने के मैं तरीका बताया था, MLT टेलर, यही बताया था ना। M for mass, L for length, T for time, अब further T for temperature, E for electric current, L for luminous intensity, A for amount of substance। ये यही आपको मैंने बताया था। और आपको मैं ये भी बोला था कि कोई भी स्टेट बोर्ड से आप रीजनल लैंग्वेज में पढ़ते हो, तो मैं तो सजेशन दूंगा कि आप सीधे इंटरनेशनल लैंग्वेज यूज करो, इंग्लिश में आप पढ़ाई करो। थोड़ा दिक्कत होगा, क्या दिक्कत होगा यार, कुछ नहीं, मैं 1 से 2 चैप्टर में आपको इंग्लिश भेजा में घुसा दूंगा, तो आपको फिर साइंस के इंग्लिश में प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा, मेरे सब्जेक्ट में आपको दिक्कत फिर नहीं होगा। तो इंग्लिश से दूर भागो नहीं, आप खुद समझो। मेडिकल इंजीनियरिंग में आप यदि आप नीट और IIT ये आप निकाल करके कॉलेज में जाते हो, तो क्या वहाँ हिंदी में लेक्चर और मराठी में और ये क्या बोलता है आसामी में थोड़े दिया जाएगा, वहाँ इंग्लिश लैंग्वेज चलेगा। इसलिए रीजनल लैंग्वेज पर मत जाओ। जिस किसी को भी इंग्लिश में दिक्कत होता है, आप 1 से 2 चैप्टर मेरा पढ़ना, आपको एक लाइन इंग्लिश समझ में आएगा। इसलिए आप रीजनल लैंग्वेज पढ़ करके अपना लाइफ मत बर्बाद करो, आप सीधे जो है ना इंग्लिश में पढ़ो। आप ऑल ओवर इंडिया कहीं भी एडमिशन लोगे तो वहाँ लेक्चर जो है इंग्लिश में ही दिया जाएगा। तो चलो, कितना फंडामेंटल क्वांटिटी था? 7 फंडामेंटल क्वांटिटी था। ड्राइव्ड क्वांटिटीज किसको कहा जाता है? जो फंडामेंटल पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? डी फॉर डिपेंड याद रखना। मैं बोला था लास्ट क्लास के डी फॉर डिपेंड याद रखना। क्या याद रखना है? डी फॉर डिपेंड, यानी जो फंडामेंटल पर डिपेंड करेगा वो क्या होता है? ड्राइव्ड क्वांटिटी होता है। जैसे वेलोसिटी देखो, वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड होता है। मीटर क्या है यार? लेंथ है, तो लेंथ बाय टाइम लिखोगे कि नहीं? लेंथ और टाइम क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटीज है। फोर्स देखो, फोर्स को आप यूनिट लिखते हो न्यूटन, या इसी को केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखोगे। केजी क्या है? मास है। मीटर क्या है? लेंथ है। सेकंड क्या है? टाइम है। तो देखो, तो मास लेंथ टाइम पर डिपेंड करेगा। मास लेंथ टाइम क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटीज है। तो जब भी फंडामेंटल क्वांटिटीज पर डिपेंड करेगा तो कौन सा क्वांटिटीज होगा? वो डायरेक्ट क्वांटिटीज हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? यहां तक क्लियर होगा? जैसे प्रेशर है, इसका यूनिट क्या लिखते हो? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन अभी देखा कि फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है? फंडामेंटल क्वांटिटीज पर। निश्चित रूप से यार प्रेशर भी किस पे डिपेंड करेगा? फंडामेंटल क्वांटिटीज पर डिपेंड करेगा। तब बताओ, ये फंडामेंटल पर डिपेंड कर रहा है, तो ये क्या होगा? ड्राइव्ड क्वांटिटीज हो जाएगा। कौन सा क्वांटिटीज हो जाएगा? ड्राइव्ड क्वांटिटीज हो जाएगा। क्लियर है? तो चलो, अब नेक्स्ट मैं देखने जा रहा हूं आपको। नेक्स्ट मैं देखने जा रहा हूं यूनिट क्या होता है। तो कितना फंडामेंटल क्वांटिटी था? 7 था। MLT टेलर मैं याद रखने के लिए बोला, और
ड्राइव क्वांटिटी किसको बोला जाता है, जो फंडामेंटल पर डिपेंड करता है। यूनिट क्या होता है, व्हाट इज यूनिट? देखो यूनिट जो होता है ऐसा स्टैंडर्ड होना चाहिए, ऐसा स्टैंडर्ड जिसमें किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर किया जाता है। तो क्या लिखोगे, द स्टैंडर्ड इन विच any physical quantity can be measured is called यूनिट। इसको क्या बोलोगे, यूनिट बोलोगे। यानी ऐसा स्टैंडर्ड जिसमें किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर किया जाता है क्या कहलाएगा, यूनिट कहलाएगा। द स्टैंडर्ड इन विच मतलब जिसमें एनी फिजिकल क्वांटिटी को क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है। यानी जिसमें किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर किया जाएगा उसको क्या बोला जाएगा, यूनिट बोला जाएगा। यूनिट दो तरह का होता है, जैसे आप देखा फिजिकल क्वांटिटी दो पार्ट में था, एक फंडामेंटल क्वांटिटी और दूसरा ड्राइव। फंडामेंटल को मैं बोला था कि बेसिक भी बोला जाता है, उसी तरह यहाँ यूनिट का भी दो पार्ट होता है, एक होता है फंडामेंटल यूनिट, दूसरा होता है ड्राइव यूनिट। फंडामेंटल यूनिट को बेसिक यूनिट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, बेसिक यूनिट बोला जाता है। तो फंडामेंटल यूनिट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट वन इज फंडामेंटल यूनिट, यूनिट्स लिखो कहते हैं, यहाँ यूनिट्स कर देना, फंडामेंटल यूनिट्स, फंडामेंटल यूनिट्स। इसी को बेसिक भी बोला जाता है, और बेसिक यूनिट्स। और सेकंड क्या होता है, ड्राइव्ड यूनिट्स। तो फर्स्ट फंडामेंटल यूनिट, दूसरा क्या होता है, ड्राइव्ड यूनिट। फंडामेंटल यूनिट्स क्या होता है, जो फंडामेंटल क्वांटिटी का यूनिट होगा वही क्या होगा, फंडामेंटल यूनिट होगा। फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होता है, जो किसी पे डिपेंड नहीं करता है। तो लास्ट क्लास में बताया था जो किसी पे डिपेंड नहीं करता है वो क्या होता है, फंडामेंटल क्वांटिटी होता है। तो फंडामेंटल यूनिट क्या होगा, द यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। देखो थ्योरी भी डिटेल होना चाहिए, थ्योरी डिटेल नहीं होगा तो आपको समझ में आएगा नहीं, फिर क्वेश्चन आपसे बनेगा नहीं। तो थ्योरी मोर डिटेल होना चाहिए। बहुत जगह आप लोग देखता होगा कि थ्योरी लोग देते नहीं, केवल क्वेश्चन नहीं, यार वैसे नहीं काम चलेगा। थ्योरी कंसेप्ट ही नहीं रहेगा तो कैसे क्वेश्चन बनेगा, आप बता दो। द यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स। ऑल्सो कॉल्ड एज बेसिक यूनिट्स। और इसको क्या बोला जाता है, बेसिक यूनिट बोला जाता है। बोला जाता है बच्चों, तो फंडामेंटल यूनिट्स बोलो या इसको बेसिक यूनिट बोलो, बोथ आर सेम यार, दोनों क्या है, सेम है। अब देखो टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज कितना था, 7 था। तो निश्चित रूप से फंडामेंटल यूनिट्स भी कितना होगा, 7 होगा, याद रखना आसान है। तो एमएनटी टेलर से मैं बोला था कि आप पूरे फंडामेंटल क्वांटिटीज को याद रख सकते हो। अब बाकी जो बच गया वो ड्राइव होता है, और 2 सप्लीमेंट्री होता है जो कि आगे मैं देखूंगा। क्लियर है ना। चलो तो ये हो गया आपका फंडामेंटल यूनिट्स। तो टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स कितना होगा, ये भी आपका 7 हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स विल बी इक्वल टू 7। टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स will be equal to 7। देखो आप सिंगल स्टार से 5 स्टार कोडिंग करते जाना, जितना में मैं मारूंगा ना, आप नीट और आईआईटी में जाओगे तो एकदम सिमिलर क्वेश्चन मिलेगा। तो आप उसको सिंगल स्टार से 5 स्टार आप लोग कोडिंग करते जाना। टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स विल बी इक्वल टू 7। टोटल कितना आता है, 7 होता है। देखो ना, एक साइड में फंडामेंटल
फंडामेंटल क्वांटिटीज ले लिया, इधर फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट को बेसिक यूनिट भी बोला जाता है। फर्स्ट में क्या देखा था, मास देखा था। तो मास का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम। देखो जब भी दो लेटर से यूनिट लिखोगे ना तो फर्स्ट कैपिटल होता है, सेकंड स्मॉल होता है। इसका फुल फॉर्म होता है किलोग्राम, किलोग्राम। उसके बाद सेकंड में क्या करोगे, सेकंड में लेंथ होता है। लेंथ का यूनिट होता है मीटर। मीटर ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। देखो ये अमेरिकन होता है, ये ब्रिटिश। इंडिया में दोनों लैंग्वेज चलता है, ब्रिटिश अमेरिकन लैंग्वेज देखा होगा। कोई इंग्लिश के कोचिंग जो चलाते हैं वो देखा होगा कि वहां पर ब्रिटिश अमेरिकन लैंग्वेज लिखा होता है। मतलब यहाँ पर इंडिया में यार दोनों लैंग्वेज चलता है, मीटर भी, ये अमेरिकन और ब्रिटिश। ये अमेरिकन हुआ, ये ब्रिटिश हुआ। क्लियर है ना। लेकिन कंप्यूटर सिस्टम जितना भी आपका है वो आपको अमेरिकन पर बेस्ड होता है। उसमें यदि मीटर ऐसे लिखोगे तो रेड से इंडिकेट कर देगा, मतलब स्पेलिंग मिस्टेक। बट इंडिया में दोनों करेक्ट है, मीटर बोलो मीटर बोलो, बोथ आर सेम, दोनों सेम चीज है। मीटर ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। इसके बाद थर्ड में क्या, थर्ड टाइम। टाइम का होता है सेकेंड। फोर्थ में टेम्परेचर। टेम्परेचर का केल्विन लिखते हो। टेम्परेचर का यूनिट क्या होता है, केल्विन। केल्विन क्लियर है ना। आई है। फिफ्थ में इलेक्ट्रिक करंट। इसका एम्पियर होता है। एम्पियर। लास्ट 7 फंडामेंटल यूनिट्स होता है। तो लास्ट में क्या हो जाएगा, लास्ट में आपका ये है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। सॉरी ये फिफ्थ सिक्स एक और होगा, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस का मतलब क्या होता है, लाइट होता है। इसका यूनिट कैंडला होता है। देखो इसको याद कैसे रखोगे, कैंडल नाम सुना ना, कैंडल क्या देता है, लाइट देता है यार। कैंडल से हो गया कैंडला, मतलब ल्यूमिनस का मतलब लाइट होता है। लाइट का इंटेंसिटी किस में मेजर होता है, कैंडला में। ल्यूमिनस का मतलब क्या होता है, मीन्स लाइट। इसका इंटेंसिटी किस में मेजर करोगे, कैंडला में मेजर होता है। तो जब भी दो लेटर से यूनिट लिखा जाता है तो फर्स्ट कैपिटल होता है, सेकंड क्या होता है, स्मॉल होता है। लास्ट वन इज लास्ट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटल कितना हो गया, 7। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। सब्सटेंस बोलो या मैटर बोलो, बोथ आर सेम। इसका यूनिट मोल। देखो फुल फॉर्म ये लिखा था, शॉर्ट फॉर्म ई हटा दो,
फुल फॉर्म ऐसा, क्लियर है। तो 7 फंडामेंटल यूनिट होता है और 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होता है। फंडामेंटल क्वांटिटीज का यूनिट क्या होगा? फंडामेंटल यूनिट, और डिराइव्ड क्वांटिटी का यूनिट क्या होगा? डिराइव्ड यूनिट होगा। तो चलो मैं देखने जा रहा हूँ डिराइव्ड यूनिट्स क्या होता है, ये क्लियर होगा। फंडामेंटल क्वांटिटीज का यूनिट फंडामेंटल यूनिट, और इसी को बेसिक यूनिट भी बोला जाता है। तो फिजिकल क्वांटिटी का दो पार्ट, फंडामेंटल क्वांटिटी, डिराइव्ड क्वांटिटी। एक एक लाइन दिमाग में घुसा दूंगा, बस केवल क्लास में बैठे हुए रहना। एक एक वर्ड जो है आपका माइंड में स्टोर हो जाएगा। तो फिजिकल क्वांटिटी किसको कहते हो? जिसको आप मेजर कर सकते हो। फिजिकल क्वांटिटी का दो पार्ट मैंने डिवाइड किया है। फर्स्ट फंडामेंटल, फंडामेंटल किसको कहते हो? जो किसी पर यार डिपेंड नहीं करता, किसी पे डिपेंड नहीं करेगा। उसको याद रखने का तरीका मैं बताया, एमएलटी टेला, एमएलटी टेला। डिराइव्ड क्वांटिटी किसको कहते हो? डी फॉर डिपेंड मैं याद रखने के लिए बोला, मतलब किस पे डिपेंड करेगा? फंडामेंटल पे डिपेंड करेगा। तो 7 फंडामेंटल होता है, और फंडामेंटल क्वांटिटी का यूनिट क्या होगा? फंडामेंटल यूनिट्स हो जाएगा, उसी को बेसिक बोला जाता है। चलो अब मैं देखने जा रहा हूं, एक बार और इसको देखो। टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स विल बी इक्वल टू 7। फर्स्ट में है मास, मास का किलोग्राम, और लेंथ का मीटर, टाइम का सेकंड, टेम्परेचर का केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल होता है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखो, डिराइव्ड यूनिट्स क्या होता है? डिराइव्ड यूनिट्स, तो फंडामेंटल यूनिट्स को बेसिक यूनिट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बेसिक यूनिट। फंडामेंटल यूनिट्स को बेसिक यूनिट भी बोला जाता है। फंडामेंटल यूनिट्स बोलो या बेसिक यूनिट बोलो, इसी को बेसिक यूनिट्स। क्लियर है ना? सर ये क्वांटिटी था ना, इधर कर दो। इसको बेसिक क्वांटिटी बोला जाता है। ये क्या हो जाएगा? बेसिक यूनिट्स। बेसिक यूनिट्स, क्लियर? चलो इसके बाद डिराइव्ड यूनिट्स क्या होगा, इसको आप देखोगे। यानी ये फंडामेंटल यूनिट पर क्या करेगा? डिपेंड करेगा। ये क्या होता है? द यूनिट्स ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटीज आर कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट्स, are called derived units। यानी derived क्वांटिटी का जो यूनिट होगा वो क्या होता है? derived यूनिट्स होता है। फंडामेंटल क्वांटिटी का जो यूनिट होगा फंडामेंटल यूनिट्स होगा। तो देखो 7 फंडामेंटल होता है, बाकी सब derived हो जाएगा। 2 सप्लीमेंट्री केवल होता है। एज फॉर एग्जांपल, जैसे देखो स्पीड है, ये हो गया derived क्वांटिटीज, और इधर क्या हो गया? derived यूनिट्स। देखो इधर derived क्वांटिटीज, इधर हो गया derived यूनिट्स। यानी derived क्वांटिटी का यूनिट derived क्वांटिटी का यूनिट derived यूनिट्स, और फंडामेंटल क्वांटिटी का यूनिट क्या होता है? फंडामेंटल यूनिट। तो क्लास में ही एक एक लाइन स्टोर कर जाना है। तो देखो क्लास में रहेगा कि पूरा समझ में आ गया, तो ऐसा नहीं गलती करना कि घर पे जाकर के रख करके आरती दिखाना, ऐसा नहीं काम करना है। घर पर जा करके फिर एक बार जरूर देखना। तो डिराइव्ड क्वांटिटीज का यूनिट क्या होता है? डिराइव्ड यूनिट। जैसे स्पीड है, तो स्पीड का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। इसको आप स्टाइल में ऐसे भी लिख सकते हो,
अरे यार नीचे है पावर प्लस के ऊपर जाएगा तो माइनस होगा, ये कौन बड़ी बात है। फोर्स का नाम सुने हो, फोर्स का क्या होता है, न्यूटन होता है। क्लियर। यदि पूरा लिखोगे ना तो ये ना स्मॉल से लिखना न्यूटन, कैपिटल से लिख दोगे तो फिर नेम ऑफ साइंटिस्ट हो जाता है। तो ये हो गया आपका डिराइव्ड यूनिट्स। बहुत है, कितना लिखोगे, मोमेंटम है। मोमेंटम का क्या होता है, केजी मीटर पर सेकेंड। इटीसी कितना लिखोगे, बहुत है। तो 7 फंडामेंटल यूनिट छोड़ करके जितना भी होगा सब क्या होगा, डिराइव्ड होगा। केवल 2 सप्लीमेंट्री होता है। क्लियर है ना। तो चलो यूनिट आपको क्लियर हो गया होगा। यूनिट कैसा होना चाहिए, स्टैंडर्ड होना चाहिए। स्टैंडर्ड का मतलब बताया था, जैसे यहाँ से मान लो कि कलकत्ता का डिस्टेंस, यानी फ्रॉम दिल्ली टू कलकत्ता आपको डिस्टेंस मेजर करना है, तो क्या करोगे, सेंटीमीटर स्केल गिराओगे, क्या औजार बॉक्स में जो रहता है उससे, किलोमीटर गिराओगे। अब मान लो कि चींटी का मास मेजर करना है तो क्या क्विंटल गिरा दोगे, मिलीग्राम डालूंगा उसमें। क्लियर है ना, मिलीग्राम से मेजर करो। तो यूनिट कैसा होना चाहिए, स्टैंडर्ड होना चाहिए। चलो दो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी होता है, दो क्या होता है, सप्लीमेंट्री। तो सब दो क्या होता है, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। दो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, एक होता है सॉलिड एंगल, दूसरा होता है प्लेन। चलो तो अब मैं देखता हूँ यूनिट के बारे में, मैं देख लिया। अब देखता हूँ डायमेंशन के बारे में, देखता हूँ डायमेंशन क्या होता है। तो देखो सबसे पहले मैं देखूंगा कि डायमेंशन क्या होता है। इसके पहले क्या मैं बताया था, यूनिट। यूनिट दो तरह का होता है, एक फंडामेंटल यूनिट, दूसरा क्या होता है, ड्राइव यूनिट होता है। क्लियर है ना। फंडामेंटल यूनिट के लिए मैं बोला कि कैसे याद रखोगे, 7 फंडामेंटल क्वांटिटी याद है तो उसका जो यूनिट होगा फंडामेंटल यूनिट होगा, और ड्राइव क्वांटिटी का यूनिट ड्राइव्ड यूनिट होगा। तो चलो फंडामेंटल यूनिट्स क्या होता है, फंडामेंटल क्वांटिटी का यूनिट फंडामेंटल यूनिट, ड्राइव क्वांटिटी का यूनिट क्या होता है, ड्राइव यूनिट होता है। चलो मैं नेक्स्ट देखने जा रहा हूँ डायमेंशन क्या होता है। तो चलो डायमेंशन के बारे में मैं देखने जा रहा हूँ, व्हाट इज डायमेंशन। क्लियर है। देखो डायमेंशन जो होता है एक तरह का, इसको डायमेंशनल फॉर्मूला भी बोलोगे, डायमेंशन बोलो, डायमेंशनल फॉर्मूला बोलो। द एक्सप्रेशन showing powers of fundamental quantities कहाँ पे ध्यान देना है। कहता है द एक्सप्रेशन शोइंग, शोइंग का मतलब दिखाने वाला होता है। किसको दिखाना है भाई, पावर्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटीज को पावर को दिखाने वाला एक्सप्रेशन। ये फंडामेंटल क्वांटिटीज कहाँ पे है, प्रेजेंट इन द डिफिनेशन ऑफ, प्रेजेंट इन द डिफिनेशन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, एनी फिजिकल क्वांटिटी is called dimension, is called dimension. Present in the definition of any physical quantity is called dimension. अब ध्यान देना क्या कहता है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, देखो इंग्लिश में थोड़ा पीछे से पढ़ना, एनी फिजिकल क्वांटिटी, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के डिफिनीशन में, डिफिनीशन मतलब परिभाषा में, डिफिनेशन में जितना भी प्रेजेंट होगा फंडामेंटल क्वांटिटीज, उसी के पावर को दिखाने वाला एक्सप्रेशन क्या कहलाएगा, डायमेंशन कहलाएगा। यानी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के डिफिनेशन में जितना भी फंडामेंटल क्वांटिटी प्रेजेंट होगा, उसका पावर को दिखाने वाला एक्सप्रेशन क्या होगा बच्चों, डायमेंशन होगा। क्लियर है। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के डिफिनेशन में जितना भी प्रेजेंट होगा फंडामेंटल क्वांटिटी, उसके पावर को दिखाने वाला क्या होता है बच्चों, डायमेंशन होता है। बस इतना ही माइंड में रखना कि फंडामेंटल क्वांटिटीज के पावर को दिखाने वाला एक्सप्रेशन डायमेंशन होता है, इसके अलावा कुछ मत याद रखना। तो जब भी पूछूं मैं
व्हाट इज डायमेंशन, तो क्या बोलोगे, फंडामेंटल क्वांटिटीज के पावर को दिखाने वाला एक्सप्रेशन क्या होगा, डायमेंशन होगा। और इसको डायमेंशनल फार्मूला भी बोला जाता है। कैसे से देखो, जैसे देखो एग्जांपल में डायमेंशन ऑफ फोर्स, डायमेंशन ऑफ फोर्स, फोर्स का डिफिनेशन क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन। क्या मैंने लिखा था, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के डिफिनेशन में जितना भी फंडामेंटल क्वांटिटी प्रेजेंट होगा उसका पावर को दिखाने वाला एक्सप्रेशन क्या होता है, डायमेंशन होता है। तो देखो इसमें इसका डिफिनेशन में मास और एक्सीलरेशन के क्या है, प्रोडक्ट है। तो मास का क्या होता है, डायमेंशन एम होता है। एक्सीलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूनिट होता है ना। एक्सीलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखो ना, मीटर का लेंथ और डिवाइडेड बाय सेकंड किसका है, टाइम का यूनिट है ना, ऐसा लिखोगे। तो ऊपर जाएगा तो पावर कितना हो जाएगा, -2। ऊपर में ला करके ना एक्चुअल पावर देखोगे तो ये क्या है, एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन है, इक्वेशन में फर्क समझते हो कि नहीं। एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 0 हो जाएगा तो वो इक्वेशन का काम करता है। क्या काम करता है, इक्वेशन। तो यहाँ इक्वल टू 0 तो है नहीं, ये क्या होगा, एक्सप्रेशन होगा कि इक्वेशन, एक्सप्रेशन होगा। इसको आप डायरेक्टली देखो, डायमेंशन को बिग ब्रैकेट से इनक्लोज करके दिखाया जाता है। तो जिस फिजिकल क्वांटिटी का आपको डायमेंशन फाइंड करना है, क्या करना, उसको बिग ब्रैकेट के अंदर में रख दो। तो ये कितना हो गया, फोर्स m/t-2। क्लियर। तो यहाँ पर ध्यान दो, ये एक तरह के क्या क्या काम कर रहा है, फॉर्मूला जैसा काम कर रहा है ना, इसलिए इसको डायमेंशनल फॉर्मूला भी बोला जाता है। तो इसको आप डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स बोल सकते हो, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स। क्लियर। तो केवल डायमेंशन बोलेगा या डायमेंशनल फॉर्मूला बोलेगा, दोनों सेम चीज है। यहाँ पर देख लो, तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स क्या हो जाएगा, m/t-2। क्लियर है ना। अब इसी तरह और भी एग्जांपल ले सकते हो, जैसे देखो डिस्टेंस। डिस्टेंस का डायमेंशन देखो, डायमेंशन को बिग ब्रैकेट से दिखाया जाता है। एक पॉइंट नोट कर लेना, डायमेंशन is denoted by dimension of a physical quantity is denoted by big bracket। किसे डिनोट किया जाता है, बिग ब्रैकेट से। देखो ना, जिसका डायमेंशन फाइंड करना होगा बिग ब्रैकेट दे देना। जैसे डिस्टेंस का निकलना है, तो डिस्टेंस का डायमेंशन क्या हो जाएगा, डिस्टेंस एक तरह का लेंथ होता है, एल हो जाएगा। क्लियर। अब 7 फंडामेंटल क्वांटिटी था, तो 7 फंडामेंटल कौन कौन था, याद रखने के लिए मैंने बोला था MLT टेला, M फॉर मास। तो मास का क्या हो जाएगा, कैपिटल M। लेंथ का क्या होगा, कैपिटल L। टाइम का क्या हो जाएगा, डायमेंशन कैपिटल T। देखो, आप इस एक्सप्रेशन को देख करके बता सकते हो कि L के पावर 1 है, M का पावर कुछ नहीं तो 0 है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, M के पावर 0, L T के पावर 0। किसी के पावर 0 1 होता है, किसी के पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। तो आप इसको ऐसे लिखो या ऐसे लिखो। तो आपको ऑप्शन में क्वेश्चन के ऐसा भी दिया हो रहेगा, तो इसको ये भी समझा जाएगा। क्योंकि किसी के पावर 0 क्या होता है, 1 होता है ना। किसी के पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। क्लियर। MLT तक, MLT टेला आपको मैंने बताया था फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो देखो MLT तक फर्स्ट लेटर लिया जाता है। कौन सा लेटर, फर्स्ट कैपिटल लेटर लिया जाता है। क्लियर है। टेला का सभी का ऐसा यूनिट लिया जाता है। क्या लिया जाता है, ऐसा यूनिट। ऐसा क्यों, आप खुद समझो। यदि टेला में टी क्या है, टेम्परेचर है, टेम्परेचर का भी टी ले लोगे, टाइम का भी टी ले लोगे, तो दोनों में कंफ्यूजन होगा ना। इसलिए साइंटिस्ट लोग ने डिसाइड किया क्या,
कि एम एंड टी तक फर्स्ट लेटर लो और टेला का सबका क्या ले लेना है, एसआई यूनिट्स। तो इसका एसआई यूनिट लिया जाता है, क्लियर है ना। तो डायमेंशन में टेला जो हो गया ना, इसका एसआई यूनिट लिया जाएगा। टेला मतलब टी फॉर टेम्परेचर, ई फॉर इलेक्ट्रिक करंट, एल फॉर लिमिनस इंटेंसिटी, ए फॉर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ओके, क्लियर है ना। चलो, तो यहां पर टेम्परेचर, टेम्परेचर का क्या हो जाएगा, टेम्परेचर का क्या लिख सकते हो, इसका ऐसा यूनिट केल्विन होता है। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट का क्या होगा, एम्पियर। करंट को ऐसे भी डिनोट करके चला जाता है, इसलिए दोनों चलता है, आई भी ले सकते हो, ए भी ले सकते हो। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये क्या होगा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या मैटर लिखो, ये मोल होता है। डायमेंशन में शॉर्ट फॉर्म लिया जाता है, आप फुल फॉर्म भी यहाँ लोगे चलेगा, बोथ से कहीं कहीं आपको फुल फॉर्म इस तरह लिखा पड़ेगा। ऐसे डायमेंशन में शॉर्ट फॉर्म लिया जाता है, लेकिन मोल में आप फुल फॉर्म ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। क्लियर। तो 7 फंडामेंटल का आप लोग देख लिया डायमेंशन। अब देखो फोर्स का आप लोग डायमेंशन देख लिया। अब आगे मैं देखने जा रहा हूं, डिस्टेंस का भी देख लिया, डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा। डिस्प्लेसमेंट भी एक तरह का लेंथ होता है, एल होगा। और स्पीड क्या क्या होगा, और स्पीड क्या होता है, मीटर पर सेकंड। देखो डायमेंशन दो तरह से आप निकाल सकते हो, चाहे तो यूनिट का हेल्प ले लो और नहीं तो फार्मूला का हेल्प ले लो। चाहे तो आप यूनिट का हेल्प ले लो या फार्मूला का हेल्प ले सकते हो। देखो ना, इसका यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड। मीटर क्या होता है, लेंथ बाई टाइम, ऊपर जाएगा तो LT - 1। इसको आप, मैं बोला कि किसी के पावर 0 1 होता है, आप ऐसे भी लिख सकते हो। देखो स्पीड को आप ऐसे भी निकाल सकता था, क्या मैंने बोला, विद द हेल्प ऑफ फार्मूला या विद द हेल्प ऑफ यूनिट आप फाइंड कर सकते हो। चाहे तो फार्मूला के हेल्प से निकालो या यूनिट के हेल्प से निकालो। तो फार्मूला क्या होता है, स्पीड का डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, यही होता है ना। डिस्टेंस का क्या एक तरह का लेंथ होता है ना, ये टाइम। देखो तो LT - 1 है, या तो आप फार्मूला के हेल्प से निकालो और नहीं तो यूनिट के हेल्प से निकाल सकते हो, दोनों से सेम आएगा। तो डायमेंशन दो तरह से आप निकाल सकते हो, चाहे तो विद द हेल्प ऑफ यूनिट या विद द हेल्प ऑफ फार्मूला। दोनों में से कोई एक आपको पता होना चाहिए। क्लियर है। चलो नेक्स्ट, एक्सीलरेशन का क्या हो जाएगा। एक्सीलरेशन होता है स्पीड बाई टाइम, नहीं तो स्पीड का कितना, ऐसे भी देखो ना, यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर का लेंथ, इसका टाइम का स्क्वायर, ऊपर जाएगा तो LT - 2। क्लियर। वर्क का क्या होगा, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, नहीं तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का क्या होगा, ऑलरेडी देख चुका हूं, इतना आया था, इनटू डिस्प्लेसमेंट का लेंथ कितना हो जाएगा, mL/T - 2। देखो दुनिया में कोई भी एनर्जी हो, ये डायमेंशन वर्क के बराबर होता है। दुनिया में कोई भी एनर्जी होगा, डायमेंशन किसके बराबर होता है, वर्क के बराबर होता है। क्लियर है। एक आगे पढ़ोगे टॉर्क, उसका भी डायमेंशन इसी के बराबर होता है। तो वर्क का डायमेंशन क्या हो गया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। इसलिए ऐसा दुनिया का कोई भी एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, हीट एनर्जी, सब का डायमेंशन इसी के बराबर। क्लियर है। तो दुनिया का कोई भी एनर्जी हो, डायमेंशन वर्क के बराबर। जैसे देखो काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होता है, देखना उसी के बराबर आ जाएगा। कोई भी नंबर हो उसका डायमेंशन 1 होता है। जैसे हाफ क्या है, नंबर है, तो नंबर का डायमेंशन कितना होगा, 1।
मास का n, इसका LT माइनस 1 ऑलरेडी देख चुके हो, मीटर पर सेकंड में होता है स्पीड का। तो ml2 t माइनस 2 देखो आ गया। तो दुनिया का कोई भी एनर्जी होगा डायमेंशन वर्क के बराबर होगा। क्लियर? कोई भी रियल नंबर हो, रियल नंबर में कोई भी नंबर ले लो, √2 हो गया, √3 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया, etc। इसका जो होता है डायमेंशन ये 1 होता है। 1 बोला जाए मतलब m के पावर 0, l के पावर 0, t के पावर 0। आप खुद समझो इसका यूनिट है क्या? नहीं ना। जब यूनिट नहीं है तो डायमेंशन भी नहीं होगा। तो 3 का डायमेंशन 1, 4 का डायमेंशन 1, 10 का डायमेंशन 1। 10 बराबर 1 मत कर देना, 10 का डायमेंशन 1। इसका कहने का मतलब कि जितना भी फंडामेंटल क्वांटिटी है उसका पावर क्या होगा? 0। डायमेंशन का मतलब क्या मैंने बताया था कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के पावर को दिखाने वाला एक्सप्रेशन वो क्या होता है? डायमेंशन होता है। क्लियर है ना? वो क्या होता है? डायमेंशन होता है। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में जितना भी फंडामेंटल क्वांटिटी प्रेजेंट होगा उसका पावर को दिखाने वाला एक्सप्रेशन। तो कोई भी रियल नंबर का आपका डायमेंशन 1 हो जाएगा। क्लियर है ना? देखो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हो उसका डायमेंशन 1। इसका भी डायमेंशन कितना? 1। इसको माइंड में रखना। जैसे साइन थीटा, साइन थीटा का क्या फॉर्मूला होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है। यार परपेंडिकुलर क्या होता है? लेंथ होता है। हाइपोटेनस क्या होता है? ये भी लेंथ होता है। तो देखो तो कैंसिल होके बना गया। तो इसलिए इसका जितना भी फंडामेंटल क्वांटिटी होगा उसका पावर क्या है? 0। क्लियर? तो उम्मीद करते हो कि ये बात समझ में आएगा। साइन थीटा, सेक थीटा, कॉस थीटा कुछ भी हो इसका डायमेंशन 1। एनी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का डायमेंशन क्या होता है? 1 होता है। क्लियर? बात समझ गया? चलो और ध्यान देना। 2 के पावर में 2 मीटर ये मीनिंगलेस होता है। क्या होता है? मीनिंगलेस। इसको 2 के पावर 2 मीटर यानी नंबर का पावर यूनिट नहीं होना चाहिए। ई के पावर में यूनिट नहीं होना चाहिए। बस समझ गया ना? तो ई क्या होता है? नंबर होता है। तो ये मीनिंगलेस हो गया। तो याद रखना किसी भी नंबर के पावर में यूनिट नहीं होना चाहिए। तो नंबर के पावर में यूनिट क्या हो जाता है? मीनिंगलेस हो जाता है। क्लियर है? अब देखो इतना यदि आप डायमेंशन माइंड में रखते हो 7 फंडामेंटल फोर्स का, एक्सीलरेशन का, स्पीड का, तो आप पूरा दुनिया का डायमेंशन निकाल सकते हो। यहां तक आपको डायमेंशन माइंड में रखना होगा। यदि यहां तक माइंड में है तो आप आगे किसी का भी निकाल सकते हो। बस फॉर्मूला और यूनिट पता होना चाहिए। चाहे तो फॉर्मूला पता हो या यूनिट, आप डायमेंशन निकाल सकते हो। क्लियर? तो इतना तक आप डायमेंशन को याद कर जाना। टोटल डायमेंशन मत याद रखना। टोटल याद रखोगे आप बेवकूफ हो। टोटल बिल्कुल नहीं याद रखना है। बस इतना तक आप याद रखना। क्लियर है ना? किसका किसका? फोर्स का, स्पीड का, एक्सीलरेशन का। स्पीड और वेलोसिटी का तो सेम होता है। ये भी पॉइंट माइंड में रखना कि किसका किसका डायमेंशन सेम होता है। क्या देखा? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन सेम ये पूछता है, इसलिए ट्रिपल स्टार मारना। वेलोसिटी और स्पीड का डायमेंशन सेम। वेलोसिटी और स्पीड का डायमेंशन सेम। और किसका सेम होता है? दुनिया का कोई भी एनर्जी वर्क का डायमेंशन के बराबर होता है। एनी एनर्जी, कोई भी, काइनेटिक, पोटेंशियल, हीट एनर्जी। क्लियर?
यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी ले सकते हो, काइनेटिक एनर्जी ले सकते हो, काइनेटिक एनर्जी, हीट एनर्जी, और आगे पढ़ोगे टॉर्क, इसका भी डायमेंशन सेम होता है। तो ये ट्रिपल स्टार मारो। क्या मैंने बोला था, एग्जाम में जाओगे जितना भी स्टार कोडिंग रहेगा आप देखोगे वहां सिमिलर क्वेश्चन मिलेगा। मेरे यहाँ फिजिक्स पढ़ने के बाद कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं पूरा डिटेल में आपको पढ़ा रहा हूं। क्लियर है? चलो ठीक है। तो ये जितना भी आप देख रहे हो ना, इसका डायमेंशन सेम होता है। तो ट्रिपल स्टार कोडिंग कर देना। यहां से क्वेश्चन आता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैव सेम डायमेंशन। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो कैसे पूछता है क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर, रेड से स्टार मारना आप लोग। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर, following pairs have same dimension। किसका किसका सेम डायमेंशन है ये आपको चुनना है। स्पीड एंड एक्सीलरेशन, ये एंड का सिंबल होता है, मालूम है ना? ये किसका सिंबल होता है? एंड का। बी में पोटेंशियल एनर्जी एंड वर्क, सी में हीट एनर्जी, और इसी को थर्मल एनर्जी भी बोला जाता है, याद रखना। हीट एनर्जी फ्लो और थर्मल एनर्जी बोथ आर सेम। हीट एनर्जी को ही थर्मल एनर्जी भी बोला जाता है। क्लियर है ना? हीट एनर्जी एंड टॉर्क, अभी याद रखो टॉर्क का डायमेंशन सेम होता है। आगे मैं दिखा रहा हूं टॉर्क का क्या होगा। बी में वेलोसिटी एंड स्पीड, बताओ कौन कौन सा ऑप्शन होगा। देखो सिंगल करेक्ट में कोई एक सही वाला रखेगा, बाकी सब रॉन्ग वाला रखेगा। तो ये सही होगा, ये सही होगा, ये सही होगा। क्लियर है? ठीक है, यहां तक इसको नोट कर लो आप। चलो देखो, तो मैं ट्रिपल स्टार मारा हूं। चलो इसको मैं वेरीफाई करने जा रहा हूं कि आखिर मेरा ट्रिपल स्टार वाला से क्वेश्चन आता है कि नहीं। देखो किसी पर ऐसे बिलीव करना सही नहीं है। मैंने बोला कि मेरा कोडिंग से आप जाओगे एग्जाम में ना, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन मिलेगा। ये सही बात है, मैं उसको प्रूव कर रहा हूं। ये देख रहे हो? चलो मैं बोला कि इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। अच्छा आप खुद समझो, सेम डायमेंशन इतना ही लोग के हो, इतना ही का होगा क्या? आगे भी होगा, अभी बहुत सारा ऐसा क्वांटिटीज और भी है जिसका डायमेंशन सेम होगा। जैसा देखूंगा एंगुलर स्पीड का और फ्रीक्वेंसी का सेम होता है। क्लियर है ना? तो आगे मैं देखूंगा, लेकिन मैं आपको बिलीव दिलाना चाह रहा हूं कि इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है कि नहीं। अभी देखो मैं ऐसा क्वेश्चन एक मैं दिया आपको, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैव सेम डायमेंशन। अभी एक क्वेश्चन में इस टाइप का दिया था, कहां गया वो क्वेश्चन? हाँ ये रहा। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैव सेम डायमेंशन, ये क्वेश्चन को आपको मैं बोला कि इस टाइप का क्वेश्चन आता है। कोई अब इसमें से एक उठा करके दे देगा सही वाला, तो सिंगल करेक्ट हो जाएगा, बाकी रॉन्ग वाला देखो। जैसे देखो ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा कर दे रहा हूं ताकि आपको दिखे। देखो मैं अपने से नहीं बना दिया हूं, देखो 2002 लिखा हुआ है। ये जेईई मेंस का क्वेश्चन है।
जेई मेंस को ही पहले जो है AI-EEE बोला जाता था। क्या बोला जाता था? AI-EEE। तो ये AI-EEE का क्वेश्चन है। जेई मेंस को ही पहले AI-EEE बोला जाता था, ये AI-EEE का क्वेश्चन है। देखो क्या कहता है, आइडेंटिफाई द पेयर हुज डायमेंशंस आर इक्वल। अब बताओ ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन जो पीछे में दिया, क्या फर्क हुआ? यार कुछ नहीं फर्क है, केवल लैंग्वेज का फर्क है। आइडेंटिफाई द पेयर, पेयर मतलब जोड़ा। पेयर्स नहीं, पेयर लिखा है, पेयर्स नहीं लिखा है। मैं पेयर्स क्यों लिखा था? क्योंकि यहां मोर देन वन करेक्ट आंसर दिया था। देख लो, क्लियर है ना? यहां कहता है आइडेंटिफाई द पेयर हुज डायमेंशंस आर इक्वल, जिसका डायमेंशन इक्वल है। तो अभी देखा कि टॉर्क और वर्क का डायमेंशन सेम होता है। आंख बंद करो, मारो आंसर। अब आगे चेक मत करो, सिंगल करेक्ट है। अब बोलोगे आप कि सर स्ट्रेस का क्या होता है? अरे भाई अभी और देखूंगा, टेंशन नहीं लेना है। अभी तो मैं कुछ एग्जांपल देखाऊं, अभी बहुत देखना है किसका किसका डायमेंशन क्या होगा। तो यहां से टॉर्क वर्क का तो देख चुके हो ऑलरेडी, ये दिखाई दे रहा है। मान लो सिंगल करेक्ट आंसर है, हो गया, फ्री में आपका मार्क्स मिल गया। अब बिलीव हुआ ना कि जो भी मैं स्टार कोडिंग करूंगा ना, वहां से क्वेश्चन IIT और नीट पूछता है। एकदम हर हाल में आप रेडी करके जाना एग्जाम। चलो आगे, पूरा फिजिक्स में ऐसा मिलेगा सिंगल स्टार से 5 स्टार। आप उसको जल्दी रेडी करके जाते हो ना, तो एग्जाम में आपको बहुत हेल्प होगा। चलो यहां पर ध्यान देने का, ये क्वेश्चन देखो, द फिजिकल क्वांटिटीज नॉट हैविंग सेम डायमेंशंस आर। कहता है ऐसा फिजिकल क्वांटिटी नॉट हैविंग सेम डायमेंशंस, इसमें किसका सेम डायमेंशन नहीं है। अब बताओ, मैं पीछे वाला क्वेश्चन दिया कि हैव सेम डायमेंशन, यहां कहता है सेम डायमेंशन नहीं होगा। दोनों में क्या फर्क है यार? बात समझ रहे हो ना? तो इसका इसका तो सेम होगा डायमेंशन, तो ये सही नहीं होगा। यहां कहता है नॉट हैविंग सेम डायमेंशन। तो मोमेंटम का प्लैंक कांस्टेंट का निकाल लो। क्लियर? देखो मोमेंटम P इज इक्वल टू mv होता है। क्लियर? दिस इज मोमेंटम। तो मोमेंटम का डायमेंशन हो जाएगा मास का। क्या मैंने बोला था कि उतना तक आप यदि याद रखते हो, कहां तक बताया था? अरे यहां तक बताया ना था कि यहां तक यदि आप याद रखते हो तो दुनिया का जितना भी है डायमेंशन निकाल सकते हो। यहां तक देखो, रियल नंबर का 1 होता है। क्लियर है ना? ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो का 1 होता है, और 7 फंडामेंटल और स्पीड का, वेलोसिटी का, और वर्क का, एक्सीलरेशन का, फोर्स का। इतना यदि याद रखते हो तो उतना ही में से आगे यू जाएगा, बाकी याद रखने का जरूरत नहीं है। चलो इसमें स्ट्रेस का, बाकी सबका तो जान ही रहे हो, लिख चुका हूं। स्ट्रेस का क्या हो जाएगा? देखो मैं बोला था कि डायमेंशन निकालने के लिए चाहे तो फॉर्मूला पता होना चाहिए, चाहे तो यूनिट पता होना चाहिए। तो स्ट्रेस आगे पढ़ना है। देखो मैं क्या लिखा था, फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी किसको कहते हो? जिसको आप मेजर कर सकते हो। फिजिक्स से होता है फिजिकल क्वांटिटी, यानी फिजिक्स में जो भी पढ़ना है ना, फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ना है, तो बहुत सारा फिजिकल क्वांटिटीज है। स्ट्रेस भी है, आगे पढ़ोगे। तो स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स बाई एरिया, ये भी होता है, यानी रिस्टोरिंग फोर्स होता है इसमें। रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। तो फोर्स कोई भी हो, डायमेंशन वही रहेगा। तो स्ट्रेस का यूनिट देखोगे ना, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। क्लियर? क्योंकि ये होता है फॉर्मूला, रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। तो देखो कोई भी फोर्स रहे, उसका डायमेंशन सेम, और एरिया का मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर होता है ना, मीटर क्या लेंथ, तो लेंथ का स्क्वायर। ये देखो आ जाएगा ml - 1 t - 1, सॉरी 2t - 2, ऐसा आ जाएगा। क्लियर है ना? ml - 1 t - 2।
बात समझ गया? ये कैंसिल होगा, फिर इसका पावर ऊपर जाएगा तो क्या होगा? माइनस। अब चलो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया, बाकी सब का तो जान ही रहे। टॉर्क का डायमेंशन फोर्स के क्या होता है, सॉरी वर्क के क्या होता है, बराबर होता है। टॉर्क देखो क्या होता है, टॉर्क का क्या फॉर्मूला होता है, ये टोटल फॉर्मूला आगे पढ़ोगे, अभी याद रखना। इसका फॉर्मूला होता है आर एफ साइन थीटा। आर होता है लेंथ, फोर्स का डायमेंशन ये है, साइन थीटा का 1, ये तो ऑलरेडी देख चुके। mn2t - 2। देखो जितना मैं याद रखने के लिए बोला हूं उतना ही का यूज आ रहा है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं। साइन थीटा का ऑलरेडी मैं देख चुका हूं। क्लियर है? टॉर्क का हो गया। अब चलो आगे, ये क्वेश्चन था, इसको क्या बोलोगे, रिपीट क्वेश्चन माना जाएगा। देखो उसी टाइप का क्वेश्चन है ना। अब यहां पर ध्यान दो, इधर v का nt - 1 होता है, हो गया मोमेंटम। दिस इज मोमेंटम, मोमेंटम का डायमेंशन निकल गया। क्लियर? और देखो वर्क का तो टर्म का बता ही दिया, मोमेंटम हो गया। प्लैंक कांस्टेंट क्या होता है, देखो प्लैंक कांस्टेंट E = पढ़ोगे h न्यू, फॉर्मूला केमिस्ट्री में पढ़ोगे, फिजिक्स में भी। E एनर्जी होता है, h को ही प्लैंक्स कांस्टेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक साइंटिस्ट का नाम था, उन्हीं के नेम से ये प्लैंक कांस्टेंट बोला था। न्यू फ्रीक्वेंसी होता है, ये क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। और E होता है एनर्जी। एनर्जी का तो डायमेंशन जान ही रहे हो। फ्रीक्वेंसी का यदि पता हो गया तो h का हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन देखो क्या होता है, टाइम पीरियड का डायमेंशन, टाइम पीरियड है, टाइम है यार, t रहेगा। फ्रीक्वेंसी जो होता है ये न्यू सिंबल होता है, न्यू से दिखा वो सिंबल कुछ भी ले सकते हो, जैसे आपका नाम है n लिखो, कहीं कहीं देखोगे f से दिखा हुआ है, ऑल आर सेम यार। फ्रीक्वेंसी 1/t होता है, तो ऊपर जाएगा तो t - 1 हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है? 1 टाइम पीरियड। अब बता दो, जब ये पता तो h नहीं पता है, h मालूम हो गया, तो h का कितना होगा? h बराबर क्या लिख सकते हो? E/न्यू लिख सकते हो। न्यू फ्रीक्वेंसी है। एनर्जी का क्या होता है? दुनिया का कोई भी एनर्जी का इतना, इसका कितना आया था? t - 1 फ्रीक्वेंसी का। तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा? देखो नीचे पावर माइनस से ऊपर जाएगा प्लस होगा। प्लस होगा तो कितना? t - 2 और +1, तो t - 1 हो जाएगा ना। क्लियर? और ये दो तो रहेगा ही, तो mn2 t - 1। क्लियर है? तो जब नीचे पावर माइनस है तो ऊपर जाता है तो क्या हो जाता है? प्लस। ऊपर जाता है तो क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। क्लियर? ये समझने के लिए आपको साइड में ऐसा घेर दिया। बोलो क्लियर? अब बताओ, यही था ना क्वेश्चन प्लैंक कांस्टेंट का। तो प्लैंक कांस्टेंट का मोमेंटम का सेम है क्या? देख लो, मोमेंटम का ये आया था, प्लैंक कांस्टेंट का क्या आया था? ये आया। दोनों सेम है? नहीं सेम है ना? नहीं सेम है, तो नहीं सेम है तो यही आंसर हो गया, मार दो। किसका सेम नहीं था यही आपसे पूछ रहा है। हो गया आंसर, अब आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। किसका डायमेंशन सेम नहीं है बताओ? फ्री का मार्क्स है कि नहीं? स्ट्रेस है यंग्स मॉडुलस का, स्ट्रेस का तो देख चुका। यंग्स मॉडुलस देखो क्या होता है, ये आगे पढ़ोगे। इसका भी यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो स्ट्रेस का भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर था, इसलिए ये स्ट्रेस के डायमेंशन के बराबर हो जाएगा। क्लियर? ठीक है? तक ये स्पीड का फॉर्मूला होता है, पढ़ोगे। देखो
C बराबर होता है रूट अंडर 1/μ0 इंटू इप्सिलॉन। पढ़ोगे फॉर्मूला, आगे पढ़ना है। इसको आप लिख सकते हो ना μ0 इंटू एप्सिलॉन का पावर -1/2 लिख सकते हो यार। अरे यार ये ऊपर जाएगा तो पावर -1 है। रूट का मतलब क्या होता है पावर 1/2। लेकिन लिख दूं, चलो देखो आप रूट का मतलब 1/2 पावर लिखोगे कि नहीं? इसका ऐसे नहीं लिख सकते हो। ये नीचे पावर प्लस है तो ऊपर जाएगा तो माइनस, ऐसे नहीं लिख सकता है। इसका पावर हाफ, पावर में पावर गुना होता है तो μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट पावर कितना -1/2। क्लियर? तो देखो तो यही था ना। C क्या हो गया? स्पीड। C से दिखाओ, V से दिखाओ, सिंबल है यार। ये क्या हो गया? स्पीड। इसको इप्सिलॉन पढ़ा जाता है। C लिख के ऐसे करना है। क्या पढ़ा जाता है? इप्सिलॉन। इसको म्यू पढ़ा जाता है। ये क्या है? म्यू। तो μ0 एप्सिलॉन पढ़ोगे, ये फॉर्मूला आ गया। तो C के बराबर, C का ये फॉर्मूला है। तो देखो C का ये खुद फॉर्मूला है यार। तो इसका जो डायमेंशन होगा वही इसका होगा। क्लियर? ठीक है। और देखो यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला होता है बाई बराबर स्ट्रेस बाई स्ट्रेन होता है। क्लियर? और स्ट्रेस क्या देखा था? फोर्स बाई एरिया, जस्ट लाइक प्रेशर। और ये होता है डेल्टा एल बाई एल। तो डेल्टा एल बाई एल स्ट्रेन हो गया। तो स्ट्रेन कोई भी हो उसका डायमेंशन 1 हो जाता है। देखो लेंथ है तो लेंथ का क्या होगा? एल, और नीचे भी एल, तो कैंसिल होके कितना? 1। क्लियर? और इसको एल बाई एल लिखोगे ना तो कैंसिल होके कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। एल बाई एल। डेल्टा का मतलब चेंज होता है। तो चेंज इन लेंथ, लेंथ में से लेंथ घटाओगे फाइनल माइनस इनिशियल, तो लेंथ में से लेंथ घटाओगे तो लेंथ ही बचेगा। अरे 4 kg माइनस 3 kg क्या होता है? 1 kg। क्लियर? केजी में से केजी घटाया तो केजी, तो लेंथ में से लेंथ घटाओगे तो लेंथ, लेंथ का क्या होगा? एल। ये भी एल, कैंसिल होके 1। तो स्ट्रेन का डायमेंशन 1 होता है। जिसका डायमेंशन 1 होगा उसको डायमेंशन लेस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डायमेंशन लेस। जिस किसी का डायमेंशन 1 होता है उसको क्या बोला जाता है? डायमेंशन लेस। क्लियर है? तो याद रखना ये भी पॉइंट। स्ट्रेन ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो, इसका भी डायमेंशन क्या आया था? 1। एनी रियल नंबर, जिसका भी डायमेंशन 1 आया था। एनी रियल नंबर आर डायमेंशनलेस, यानी जिसका डायमेंशन 1 होगा उसको डायमेंशन लेस बोला जाता है। क्लियर है? मतलब फंडामेंटल क्वांटिटीज के पावर क्या? 0। और स्ट्रेन का डायमेंशन क्या लिखोगे? 1 आया था ना अभी, मतलब m का पावर 0, l के पावर 0, t के पावर 0। तो डायमेंशन का मतलब क्या था? फंडामेंटल क्वांटिटी के पावर को दिखाने वाला एक्सप्रेशन। तो यहाँ यार फंडामेंटल क्वांटिटी का पावर 0 है, मतलब डायमेंशन लेस। क्लियर? अब ये भी देखो उसी टाइप का क्वेश्चन है कि नहीं। क्या कहता है? आउट ऑफ द फॉलोइंग पेयर which one does not have identical dimension, मतलब सेम डायमेंशन किसका नहीं होगा? वर्क टॉर्क का तो सेम होता है। क्लियर? इंपल्स एंड मोमेंटम का सेम नहीं होगा। क्लियर? चेक कर लो। यहाँ पर देखो एंगुलर मोमेंटम और प्लैंक कांस्टेंट का, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड मोमेंट ऑफ फोर्स का, ये सब का निकाल करके देखोगे। चलो मैं दिखा दे रहा हूं। देखो इंपल्स का क्या होता है? देखो इंपल्स का फॉर्मूला क्या होता है? इंपल्स, इंपल्स क्या होता है?
फोर्स इनटू टाइम होता है, और स्मॉल टाइम के लिए लार्ज फोर्स जो लगता है ना वही इंपल्स होता है। जैसे क्रिकेट खेलते हो, उधर से बॉल आया, मारा, तो मारा तो बैठ के 2 घंटा तक मारते रहता है, कमाल यार। मारा तुरंत बॉल हट जाता है। तो बहुत स्मॉल टाइम के लिए कांटेक्ट में रहा होगा, तो स्मॉल टाइम में लार्ज फोर्स लगा, तो इसी को इंपल्स बोला जाता है। अब 2 ट्रेन टकराएगा तो 1 घंटा तक टकराते रहेगा ऐसे, मतलब कि बहुत स्मॉल टाइम के लिए, बहुत स्मॉल टाइम के लिए 2 ट्रेन के बीच लार्ज फोर्स लगा हुआ, तो इंपल्स हुआ। इसका कितना, ml/t-2, और इसका t, ये मोमेंटम के बराबर आ जाएगा। इंपल्स किसके बराबर आता है, मोमेंटम के बराबर आता है। तो ml/t-1, देख लो क्वेश्चन में क्या क्या था, आउट ऑफ द फॉलोइंग पेयर विच वन डज नॉट हैव, मतलब जिसका डायमेंशन सेम नहीं है। तो इसका तो सेम आ रहा है इंपल्स और मोमेंटम का, इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम होता है, आगे पढ़ोगे। तो ये दोनों का सेम, इसमें इसका भी सेम हो गया। एंगुलर मोमेंटम का प्लैंक कांस्टेंट का देखो, प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन अभी देख चुका था, कितना आया था, यही आया था ना प्लैंक कांस्टेंट। बस मैं आपको दिखाया कि इससे क्वेश्चन आता है, तो ट्रिपल स्टार से क्वेश्चन आ रहा है ना। प्लैंक कांस्टेंट एनर्जी बाय फ्रीक्वेंसी, एनर्जी का ml/t-2 डिवाइडेड बाय t-1, ये कितना हो जाएगा, ml/t-1, ये हो गया प्लैंक कांस्टेंट का। और क्या था, प्लैंक कांस्टेंट एंड एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम का निकालो, देखो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है, ये सब फॉर्मूला आगे पढ़ोगे, टेंशन नहीं लेना है, अभी बस लिख लो। ये टोटल आगे पढ़ना है, ये रोटेशनल मोशन एक चैप्टर है वहां पढ़ोगे। तो इसका आरपी साइन थीटा होता है, पी होता है मोमेंटम, ये लेंथ, मोमेंटम का एम भी होता है, तो एम भी क्या होगा, ml/t-1 mb, साइन थीटा का 1 कितना हो जाएगा, ml/t-1, देखो तो प्लैंक कांस्टेंट के बराबर आएगा। तो इसका भी डायमेंशन इक्वल हो जा रहा है, तो देखो इसका भी डायमेंशन इक्वल हो जा रहा है, इसका भी इक्वल हो जा रहा है, इसका भी इक्वल हो जा रहा है। तो डायमेंशन इक्वल किसका नहीं होगा, थर्ड का। अब इसका चेक करने का जरूरत नहीं है, यदि चेक करना चाहते हो तो चलो चेक करता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो होता है फॉर्मूला, mr² याद रखना, एक कांस्टेंट होता है तो कांस्टेंट का 1 हो जाता है, m/l²। क्लियर। मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स मतलब टॉर्क होता है, इसी को और में टॉर्क बोला जाता है। क्या बोला जाता है, टॉर्क। तो टॉर्क का तो डायमेंशन निकाल ही चुका था, किसके बराबर था, वर्क के बराबर था। तो टॉर्क का डायमेंशन आया था वर्क के बराबर, ml/t-2। देखो तो ये दोनों का डायमेंशन सेम है नहीं ना, इसलिए ये वाला करेक्ट हो गया। अब बताओ, ट्रिपल स्टार जो मैं मारा उसी से सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है कि नहीं। देखो अभी तुम्हारा ये फर्स्ट चैप्टर है, तो ये सब क्वांटिटीज के बारे में नहीं सुने हो, स्ट्रेन क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, तो आपको लग रहा होगा टफ, लग रहा होगा, टफ कुछ नहीं है। जब ये फॉर्मूला आगे पढ़ लोगे ना तो आपका समझ जाएगा। क्लियर है। आप आईआईटी और नीट का एग्जाम देने जाओगे तो क्या एक ही चैप्टर पढ़ के देने जाओगे, पूरा सिलेबस पढ़ लोगे ना फिजिक्स का। जब पूरा सिलेबस पढ़ लोगे तो ये टोटल क्वांटिटीज आपको पता हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है, ये सब पता होगा तो डायमेंशन निकालना वहां आसान हो जाएगा कि नहीं, आसान हो जाएगा। क्लियर है। चलो इसके बाद तो आपको क्या मैं दिखाया, ये रहा देखो। क्लियर। तो क्वेश्चन जो है
ट्रिपल स्टार जो मैं दिया, अब बिलीव करना कि वहाँ से क्वेश्चन आता है, इसलिए हर हाल में आप उसको रेडी करके जाना एग्जाम में। एग्जाम में रेडी करके जाओगे, आपको लगेगा सिमिलर टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप इतना रेडी करके आना, तो अगले क्लास अभी और डायमेंशन दिखना है, बहुत सारा क्वांटिटीज है। एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशन देखूंगा, एंगुलर एक्सीलरेशन का डायमेंशन देखूंगा। अभी एक क्लास और इस पे चलेगा, उसके बाद यूजेज ऑफ डायमेंशन पढ़ाऊंगा, तो आप इसको रेडी कर लेना, साथ साथ रेडी करते चलना। हाँ, एक बात और, आप लोग क्वेश्चन बैंक खरीदा कि नहीं? क्वेश्चन बैंक जरूर खरीदो, जेईई मेंस का और नीट का क्वेश्चन बैंक जरूर खरीद लेना। लो मैं बता दे रहा हूँ, एंगुलर मोमेंटम का निकाल चुका हूँ, टॉर्क का भी निकाल चुका हूँ। ठीक है, टॉर्क का निकाल चुका हूँ। चलो, इसके बाद आप खरीद लेना क्वेश्चन बैंक। इसको P बाई Q क्वेश्चन भी बोला जाता है। ध्यान देना, जब आप MTG का खरीद लेना, जेईई मेंस का सेपरेट आता है और IIT एडवांस का। ये IIT वाले खरीदना स्टूडेंट। कौन? IIT वाले स्टूडेंट। क्लियर है? जिसको IIT करना है। नीट वाला स्टूडेंट क्या करोगे? ये दोनों अलग अलग आता है, चैप्टर वाइज मांगना है। क्या मांगना है? चैप्टर वाइज। तो जैसे जैसे चैप्टर में पढ़ाते जाऊंगा, आप साथ साथ बनाते जाना, मैं क्लास में भी बनाऊंगा। क्लियर है? चैप्टर वाइज मांगना, दे देगा, दोनों अलग अलग आता है। एक में मतलब दोनों सेपरेट, दोनों क्या लेना है? सेपरेट लेना है। अब चलो नीट वालों के लिए बता रहा हूं। नीट वाला क्या करोगे? ये भी MTG का ही मांगना, दुकान में देगा। नीट का क्वेश्चन बैंक लेना और एक जेईई मेंस क्वेश्चन बैंक ले लेना। अब आपको लग रहा होगा कि सर हमको IIT वाला क्यों बोल रहा है? तो ये दो मस्ट है नीट वालों के लिए। देखो, जेईई मेंस इसलिए मैं बोल रहा हूं कि कई बार आपको देखोगे क्वेश्चन इसे एकदम डिजिट टू डिजिट उठाता है, रख देता है, एकदम सेम क्वेश्चन जाकर कॉपी कर देता है। नहीं बिलीव है तो आज जैसे बिलीव आपको दिलवाया कि ट्रिपल स्टार, जितना भी सिंगल स्टार से 5 स्टार मारूंगा, अब एग्जाम में जाओगे उसको रेडी करके, तो आपको सब सिमिलर क्वेश्चन दिखेगा। तो आज प्रूफ कर दिया ना वो, ये भी आपको प्रूफ कर दूंगा कि जेईई मेंस का कई बार इसमें क्वेश्चन जो है सीधे उठाता है, रख देता है। हर एक साल एक आध दो रहेगा ही, जनरली डाल देता है। तो आप इसको प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो ये आपके लिए आसान हो जाएगा। ऐसे भी देखो, अब नीट में क्वेश्चन थोड़ा फिजिक्स में हाई लेवल का पूछ रहा है, तो देखो ये दोनों लगभग सेम होता है, थोड़ा सा ये हाई लेवल होता है, थोड़ा सा, ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट होता है। तो ये दो आप यदि बना करके जाते हो ना, तो एग्जाम में तुमको अच्छा स्कोर से कोई नहीं रोकेगा। क्लियर? लेकिन स्टूडेंट क्या करता है, इसको नेगेटिव मत लेना। मैं देखो, पहले जो था ये सब बड़ा बड़ा कोई इंस्टीट्यूट था ही नहीं। वो लोग क्या किया कि बच्चे को जो ना डाइवर्ट कर दिया अपना मॉड्यूल बना करके। मॉड्यूल कौन बनाता है? जूनियर एक टीचर बनाता है, कुछ हाई लेवल का टीचर नहीं बनाता है। उसमें देखोगे एरर भी मिलेगा। मैं बोलूंगा कि उसके चक्कर में मत रहो, सीधे क्वेश्चन बैंक पर प्रैक्टिस करो। ये यदि आप करते हो ना, दुनिया का कोई नहीं रख सकता है कारीगरी से। और एक बात याद रखना, क्वेश्चन का फॉर्मेशन इसी से होगा, आसमान से नहीं होगा। इसको आप प्रैक्टिस करके जाओ और देखो, क्वेश्चन बनना ही बनना है। लेकिन इंस्टीट्यूट का देखोगे मॉड्यूल, ठीक है बनाना, ठीक है प्रैक्टिस के लिए, लेकिन ज्यादा फोकस इस पर करो। वो मॉड्यूल भी क्या करता है, इसी में से चोरा करके रख देता है। कुछ क्वेश्चन इसमें से डाल देगा, कुछ क्वेश्चन बुक से उठा कर डाल देगा। तो आप बस इसी पे प्रैक्टिस करो यार। बहुत क्वेश्चन है जेईई में से, देखोगे एक चैप्टर में 300 क्वेश्चन। और बताओ, पहले इसको प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको फायदा ना होगा कि इसमें डिजिट डिजिट उठा के रख देता है। अभी देखा आप क्या तीनों क्वेश्चन एक तरह का रिपीट समझोगे कि नहीं?
अभी जो मैं बताया तीनों रिपीट ही माना जाएगा ना। बात समझ रहे हो? एक में नॉट लगा दिया, एक में कर रहा है हैव सेम डायमेंशन, क्या फर्क है यार? तो मैं बार बार बोल रहा हूं कि आप इसको प्रैक्टिस करके जाना, आपको क्वेश्चन बनना ही बनना है। तो आज के लिए इतना है, फिर मिलता हूं नेक्स्ट क्लास। इसको खरीद लेना आप लोग।